हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडे टॉपिक इज कैलकुलेशन ईएमएफ ऑफ द सेल। हम सेल का ईएमएफ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले याद होगा आपको कि जो ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई है ना, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आपको यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और क्या करना है, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्या होगा यहाँ पर, कैथोड। तो आप जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल पता लग जाएगा। ठीक है, तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड पर होगा रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमें पता है कि जो हमें आईयूपीएसी ने क्या बोला है, जो भी आपको जो आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसको यदि आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पर तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, बट हमें क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। तो जो भी वैल्यू होगा उसमें क्या लगाना, हमको नेगेटिव साइन लगाना है। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगी कि जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है उसमें जब आप नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा एनोड पर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर, है ना, फर्स्ट दे सकते हैं इसको, इस इक्वेशन में रख देंगे हम। तो क्या होगा, देखो ई एम एफ इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड का वैल्यू क्या, माइनस ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस क्या होगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्या होगा यहाँ पर, कैथोड होगा। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, नेगेटिव साइन, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, बट हमें लिखना था रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, तो हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं इस साइड रख रहा हूँ और इस वैल्यू को इस साइड रख रहा हूँ। तो क्या होगा, ई एम एफ इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनोड। तो बात हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है कि एनोड पर हमने रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज किया। सो ई एम एफ कितना होगा, तो ई एम एफ इज इक्वल टू ई, अब हम इसको क्या लिखेंगे, राइट। कैथोड किस साइड होता है, राइट साइड होता है, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, है ना। एनोड किस साइड होता है, तो आपने देखा होगा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है जिंक किधर रखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और दोनों ही किस में है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में। तो इसके इस तरीके से हम ईएमएफ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है तो क्या फार्मूला यूज करना होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। कैसे आया वो हमने यहाँ पर सीख ही लिया है, और भी हम देख सकते हैं। देखो कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल हमने किया, तो टोटल क्या किया, ई एम एफ इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इन दोनों को ऐड कर दिया। बट आईयूपीएसी हमें क्या बोल रहा है कि जो भी आपको ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखना हो, किस में लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। तो हमने इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में चेंज किया, तो किसका साइन लगा दिया, माइनस का। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू ई माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस वैल्यू को रखा हमने इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड है, तो यहाँ पर हमने रख दिया माइनस ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। ठीक है, फिर इस वैल्यू को हमने इधर रखा और इस वैल्यू को इस साइड रख दिया, तो ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब कैथोड जो होता है वो राइट साइड होता है, तो हमने लिखा ई राइट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई लेफ्ट रिडक्शन पोटेंशियल। अब इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं जिससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एनआई जो है, आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। एनआई 2+ में चेंज हो रहा है, एनआई किस में चेंज हो रहा है, एनआई 2+ में। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो है 1 मोलर। यहाँ पर आपको 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सॉल्ट ब्रिज को। और Ag+ जो है वो भी 1m सॉल्यूशन है, और यहाँ पर चेंज हो रहा है वो Ag में। तो इस सेल को देखकर आपको क्या पता लगेगा कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ सेल पोटेंशियल, तो E0
Ni 2 प्लस वो चेंज हो रहा है Ni में, कितना है ये माइनस का मान लेते हैं हम 0.25 वोल्ट, और E0 Ag प्लस वो चेंज हो रहा है Ag में इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, फाइंड E0 सेल। क्या फाइंड करना है, E0 सेल को फाइंड आउट करना है। अब E0 सेल या EMF जो हमको कैलकुलेट करना है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखो ई सेल अभी हमने फार्मूला डिराइव किया है, EMF या ई सेल, इसको ई सेल भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई सेल क्या होगा हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो आपको ये वाली जो रिएक्शन है ऊपर लिखी, इसको देख के आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, और यहाँ से आपको ये दो इक्वेशन लिखी, इससे आपको पता लगेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो यहाँ पर निकिल चेंज हो रहा है निकिल 2 प्लस में, मतलब ये क्या है हमारे पास एनोड है, क्या है ये एनोड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्या होगा हमारे पास एनोड, और ये हमारे पास क्या है कैथोड है, क्योंकि यहाँ पर Ag प्लस किस में चेंज हो रहा है, Ag में, चार्ज डिक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन जो होता है वो कैथोड पर होता है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा कैथोड होगा, और ये हमारे पास एनोड है। तो एनोड और कैथोड है, अब एनोड पर क्या हो रहा है, देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हमारे पास, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट यहाँ से हमें देखो निकिल 2 प्लस चेंज हो रहा है निकिल में, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, और चार्ज जब डिक्रीज हो रहा है मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है मतलब ये आपके पास क्या है रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, हमको लिखना भी किसमें रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखना है। तो एनोड पर भी देखो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, और कैथोड पर क्योंकि सिल्वर हमारा कैथोड है तो सिल्वर क्या है हमारे पास, सिल्वर भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही दिया है, तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिए तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा E0 कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E0 एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ई सेल क्या आएगा हमारे पास, तो ई सेल इज इक्वल टू कैथोड, क्या है हमारे पास कैथोड सिल्वर है ना, कैथोड दिख रहा होगा आपको सिल्वर है, और सिल्वर का वैल्यू कितना है 0.80 वोल्ट, माइनस एनोड का कितना है माइनस का 0.25 वोल्ट, जो कि क्या हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल, तो माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो E0 सेल कितना होगा हमारे पास, E0 सेल इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना होगा हमारे पास 1.05 वोल्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा E0 सेल। किस तरीके से हमें E0 सेल कैलकुलेट किया जाता है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ई राइट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ ई लेफ्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों को क्या करना हमें ऐड करना है, और ऐड किया तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बने, यहाँ पर भी रिडक्शन राइट है ना, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, और माइनस कर दिया तो हमें क्या पता लग गया यहाँ पर E0 सेल पता लग जाता है। तो इस तरीके से आपको सेल का EMF कैलकुलेट करना है, ठीक है। थैंक यू।